हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 29 की शुरुआत में यी यांग एशियन इंडोर गेम्स के लिए अपने क्लब के सभी मेंबर्स को एक एक गेम का इंचार्ज बना देता है ताकि इनका क्लब अच्छे तरीके से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। अब मेंगशाओदोंग यियांग के पास आता है और इससे कहने लगता है कि तुम एक दो इवेंट स्किप भी कर सकते हो। यियांग कहता है कि मेरे लिए ज्यादा अहम ये नहीं है कि मैं कितने मेडल्स जीतूंगा, लेकिन हमारी पूरी टीम के मेडल्स दूसरे लोगों से कम भी नहीं होने चाहिए। अब चाइना नेशनल बिलियर्ड टीम की एक मीटिंग होती है जिसको अटेंड करने के लिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो स्पीकर होता है उसका नाम जुबिन होता है। जुबिन कहता है कि मैं इस इवेंट के लिए क्वालिफाइड प्लेयर्स के नाम बताऊंगा। वुमेन 9 बॉल इवेंट के लिए यिनगा और लू ने क्वालिफाई कर लिया होता है और मेन स्नूकर के लिए यी यांग, मेंगशाओदोंग और चेन ने क्वालिफाई कर लिया होता है। यी यांग ने सिर्फ स्नूकर में नहीं बल्कि बाकी भी जितनी गेम्स में पार्टिसिपेट किया होता है उसके कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर जाता है। सावन कहता है कि अब मैं इस साल के बिलियर्ड टीम के कैप्टन का नाम अनाउंस करूंगा जो कि यी यांग है। ये सुनते ही सब लोग यी यांग के लिए तालियां बजाते हैं। यिनगा यी यांग के लिए बहुत खुश होती है कि यी यांग ने सभी गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब यी यांग क्लब में प्रैक्टिस कर रहा होता है तो यिनगा इससे मिलने के लिए आती है। यिनगा कुछ देर के लिए यी यांग को ऐसे ही देखने लगती है, लेकिन यिनगा नोटिस करती है कि यी यांग खेलते हुए अपने शोल्डर को प्रेस भी कर रहा है। ये देख कर यिनगा आकर इसके शोल्डर का मसाज करने लगती है। कहने लगती है कि क्या अभी भी तुम्हारा शोल्डर ठीक नहीं हुआ? यी यांग कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ। अब यी यांग यिनगा को लेकर अपने रूम में आ जाता है। यिनगा यी यांग को कहती है कि मेरी मॉम बहुत खुश है कि तुमने सभी स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यी यांग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था इसलिए मुझे उसको पूरा करना था। यिनगा कहने लगती है कि तुम तो ट्रेनिंग कैंप से पहले ही काफी पॉपुलर हो गए हो। यी यांग कहता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 9 बॉल की इतनी फेमस प्लेयर मेरी तारीफ कर रही है। यिनगा यी यांग से कहती है कि मैं तुम्हारी कंपटीशन फाइल्स देखना चाहती हूँ। यिनगा कहती है कि मेरा मतलब है कि उन कंपटीशन की फाइल्स जब तुम यंग थे। यी यांग इसके इशारे को देखकर कहता है कि जब मैं यंग था तो मेरी हाइट ऑलरेडी तुम्हारे जितनी थी। यिनगा कहती है कि तुम मजाक करना बंद करो और मुझे जल्दी से फाइल्स दिखाओ। अब यी यांग, यिनगा और वेन मिलकर उन फाइल्स को ढूंढ रहे होते हैं। इतने में चेन आता है। वेन इससे इन्हीं फाइल्स के बारे में पूछता है। चेन कहता है कि ये फाइल्स तो मिस्टर ही ने अलग रखी हुई थी। ये यी यांग को वो बॉक्स निकाल कर देता है। यी यांग इस बॉक्स से फाइल निकाल कर यिनगा को दे देता है। इसके अंदर एक सीडी प्लेयर भी होता है। इसके अंदर एक 2005 की सीडी होती है जिसको यी यांग अब स्क्रीन से कनेक्ट करके प्ले कर लेता है। इस वीडियो में मिस्टर ही यी यांग को प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। ये देखकर यी यांग इमोशनल हो जाता है। यी यांग को इस तरह से देखकर यिनगा इसका हाथ पकड़ती है तो यी यांग यिनगा को स्माइल पास करता है। अब यी यांग और यिनगा जब रूम में वापस आ जाते हैं और इससे पूछता है कि क्या अब तो तुम खुश हो? तो यिनगा कहती है कि हाँ। यी यांग को यहाँ पर बैठने के लिए कहती है और यिनगा यहाँ पर यी यांग के लिए शेविंग का सामान ले आती है और यी यांग से कहती है कि कैंप पर जाने से पहले मैं तुम्हारी कुछ ग्रूमिंग करना चाहती हूँ। यिनगा यी यांग की शेव करते हुए इसको कांग्रेचुलेशंस कहती है कि तुमने अपने सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया। यिनगा से कहती है कि हम लोग कल ट्रेनिंग के लिए कैंप में जा रहे हैं, वहाँ पर तुम मेरे कैप्टन होगे, इसीलिए आज तुम मेरी हर बात सुनोगे और कैंप पर मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। यी यांग इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और अब यी यांग यिनगा को किस करता है। इसके बाद ये सब लोग नेशनल बिलियर्ड टीम के ट्रेनिंग कैंप में आ जाते हैं। अब जब यिनगा आती है तो मेंगशाओदोंग और लिन लिन यहाँ पर अकेले होते हैं। इतने में यहाँ पर यी यांग आ जाता है जो कि यिनगा से कहता है कि तुम मेरे साथ हो। ये कहकर ये यिनगा को यहाँ से ले जाता है। यिनगा उसको कहती है कि क्या तुम मेरे भाई को लिन लिन के अगेंस्ट खेलने का मौका दे रहे हो? यी यांग कहते हैं कि तुम्हें अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए। मेंगशाओदोंग भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। यिनगा ने 9 बॉल के साथ साथ स्नूकर में भी पार्टिसिपेट किया होता है। यिनगा यी यांग से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो इससे तुम्हारी ट्रेनिंग अफेक्ट नहीं होगी। यी यांग कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे भाई और जियांगिंग के साथ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वक्त निकाल लूंगा। यिनगा लिन लिन और मेंगशाओदोंग को एक साथ खेलते हुए देख रही होती है तो यी यांग कहने लगता है कि तुम अपना फोकस मुझ पर रखो। ये सुनकर यिनगा हंसने लगती है। लिन लिन मेंगशाओदोंग से कहती है कि क्या मैं एक रोबोट के अगेंस्ट खेल रही हूँ? तो मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम अच्छा खेल रही हो। लिन लिन कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कहा, बल्कि क्या तुम मुझे कोई यूजफुल एडवाइस नहीं दे सकते? मेंगशाओदोंग कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ जो गेम को लेकर तुमसे मजाक करूंगा? लिन लिन कहती है कि मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि तुम कभी कुछ कहते ही नहीं हो और मैं भी ये गेस नहीं कर पाती कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो। इसी वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ। मेंगशाओदोंग कहते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब यी यांग यिनगा से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यी यांग स्नूकर बॉल्स की मदद से टेबल पर हार्ट शेप बनाता है और लास्ट बॉल ये यिनगा को दे देता है। यिनगा ये देखकर कहने लगती है कि तुमने ये और किसको दिखाया है? यी यांग कहता है कि किसी को भी नहीं, मैंने खास तौर पर इसको तुम्हारे लिए प्रैक्टिस किया है। यिनगा लास्ट बॉल टेबल पर फेंकती है और ये हार्ट शेप कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे
ले रहे होते हैं। अब खाना खाते हुए ये यांग यिनगाओ को देख रहा होता है। इन दोनों को इस तरह लिनलिन भी देखकर हंसने लगती है। लिनलिन यिनगाओ से कहती है कि तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस क्यों नहीं कर देते। यिनगाओ कहती है कि ये यांग टीम कैप्टन है, इसीलिए वो ओपनली डेट नहीं कर सकता, तो हमने डिसाइड किया है कि हम अभी किसी को भी नहीं बताएंगे इस बारे में। अब रात में यिनगाओ ये यांग वॉक के लिए बाहर आते हैं तो यिनगाओ यांग को बताती है कि लिनलिन ने खाना खाते हुए मुझे बताया कि जब मेंगशाओदोंग 13 साल का था तो वो तुमसे गेम हार गया था, इसलिए मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि तुम मेरे भाई से बेहतर हो। ये यांग कहता है कि तुम्हारा भाई भी ये बात एडमिट कर चुका है कि मैं उससे बेहतर हूँ जब वो 13 साल का था। यिनगाओ कहती कि क्या तुम थोड़े से हम्बल नहीं हो सकते, तो ये यांग कहता है कि फील्ड में इस चीज की कोई जगह नहीं है। ये दोनों इसी तरह वॉक करते हुए कुछ देर बातें करते हैं। अब यिनगाओ अपने रूम में वापस आ जाते हैं। यिनगाओ लिनलिन के साथ रूम शेयर कर रही होती है। लिनलिन कहती है कि जब तुम्हारा भाई अब्रॉड गया था तो ट्रेनिंग के दौरान तुम्हारे भाई को कुछ हुआ था। यिनगाओ कहती है कि हाँ, ये इसको मजीद बताने लगती है, लेकिन लिनलिन कहती है कि तुम अपने भाई को ये बात नहीं बताना कि मैंने तुमसे इस बारे में पूछा था। यिनगाओ कहती कि ठीक है। अब यिनगाओ को यांग का मैसेज आता है कि तुम विंडो खोलो। यिनगाओ कहती कि तुम विंडो के बाहर नहीं हो सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। यिनगाओ विंडो खोल के बाहर देखती तो बाहर कोई भी नहीं होता और इसको यहाँ पर एक चॉकलेट पड़ी हुई मिलती है। यिनगाओ यांग को मैसेज करती है कि तुमने ये चॉकलेट यहाँ कब रखी। यांग कहता है कि जाने से पहले मैं कुछ देर के लिए टेरेस पर आया था। यिनगाओ यांग से कहती है कि अगर तुम पास्ट में किसी को चेस करते तो उसको तो फौरन ही तुमसे प्यार हो जाता। यांग कहता है कि तुम्हें लिनलिन से पूछना चाहिए कि पास्ट में मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की थी। यांग कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को सूट कर ही नहीं सकता। यिनगाओ ये मैसेज पढ़कर काफी खुश दिखाई दे रही होती है। इसके बाद ये यांग मेंगशाओदोंग के साथ स्नूकर की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। जियांगेंग इन दोनों को ब्रेक लेने के लिए कहता है। जियांगेंग कहने लगता है कि मैंने बहुत इंतजार किया था हम तीनों के फिर से इकट्ठे होने के लिए। मेंगशाओदोंग कहता है कि हम दोनों हेल्सन इसलिए आए थे ताकि हम तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मना सकें। ये यांग कहता है कि तुम दोनों का शुक्रिया कि तुम दोनों मेरे पास आए। अब 2 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। ये सब लोग जब कंपटीशन के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं तो यहाँ डिस्प्ले में यिनगाओ की पिक्चर होती है। लिनलिन इस पिक्चर को देखकर यिनगाओ से कहती कि क्या आज तुम्हारी बर्थडे है, तो यिनगाओ कहती कि नहीं। अब कोच यांग से कह रहे होते हैं कि क्या ये सरप्राइज तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है। यांग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए हैं इसलिए ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। तो कोच कहते हैं कि फिर यकीनन ये किसी फैन ने किया होगा। अब यांग देखता है कि यहाँ पर कुछ लड़के यिनगाओ के पास आते हैं जो कि इसके फैन होते हैं और इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यांग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और मेंगशाओदोंग भी कहने लगता है कि ये लड़का पहले यिनगाओ को चेस किया करता था, इसने तो यिनगाओ के डैड से कांटेक्ट भी किया था ताकि ये यिनगाओ से मिल सके। अब जब यिनगाओ और लिनलिन रूम में आ जाती हैं तो लिनलिन यिनगाओ से कहती है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को चेक करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो इस टाइम बहुत जेलस हो। यिनगाओ कहती है कि वो जेलस नहीं हो सकता, उसके भी तो बहुत सारे फैंस हैं, मैं तो कभी भी जेलस नहीं हुई। लिनलिन कहती कि ये मालूम करने के लिए तुम्हें उसको जाकर देखना चाहिए। अब यिनगाओ यांग के रूम में आती है। जियांगेंग दरवाजा खोलता है तो यिनगाओ से पूछती है कि क्या ये यांग अंदर है, तो जियांगेंग कहता है कि हाँ। यिनगाओ जब अंदर आती है तो यांग इससे कहने लगता है कि तुम वापस क्यों आ गए। यांग कहता है कि मेरा मूड भी अच्छा नहीं है और मैंने दोपहर से कुछ खाया भी नहीं है। यिनगाओ इसकी बातें सुनकर हंस रही होती क्योंकि इसको लग रहा होता है कि रूम में जियांगेंग आया है। अब यिनगाओ नॉक करती है तो यांग कहता है कि कहो क्या कहना है, लेकिन यिनगाओ भी कुछ कहे बगैर दोबारा नॉक करती है। ये यांग विंडो का कर्टन हटा देता है और ये यहाँ पर यिनगाओ को देखकर शॉक भी हो जाता है और एम्बैरेस भी और जल्दी से कर्टन फिर से आगे कर लेता है, जिस पर यिनगाओ हंस रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 28 खत्म हो जाती है।